नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। दिल्ली में तेज भूकंप से कांपी जमीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप के बाद संदेश किया जारी। पीएम ने की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। अमेरिका से नंगे से डिपोर्ट हुए सिख नौजवान। सिख जगत में काफी विरोध। भारतीयों को लेकर देर रात अमृतसर पहुंचा अमेरिकी जहाज। अमेरिका में तूफान से तबाही। केंटकी और जॉर्जिया में बाढ़ से कई लोगों की मौत। 36,000 घरों में बिजली और पानी बंद। और अब समाचार विस्तार से। आज सुबह दिल्ली और आसपास के इलाकों ने एक तेज भूकंप के झटके महसूस किए। यह भूकंप सुबह लगभग 5:36 पर आया और इसका केंद्र दिल्ली से करीब 5 किलोमीटर की गहराई में था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई, जो एक मध्यम स्तर का भूकंप था, लेकिन इसके बावजूद इसका प्रभाव काफी महसूस किया गया। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके इतने तेज थे कि जमीन तेज आवाज के साथ कांपने लगी। झटके करीब 10 सेकंड तक महसूस किए गए और कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के कारण कुछ देर के बाद लोग घबराए रहे, लेकिन राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के बड़े नुकसान या जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप के बाद एक संदेश जारी करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सभी से अपील है कि वे शांत रहें, सुरक्षा सावधानियों का पालन करें और किसी भी अतिरिक्त झटके के लिए सतर्क रहें। पीएम मोदी का संदेश लोगों में शांति और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए था। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बयान जारी किया। दिल्ली पुलिस ने किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए डायल 112 पर कॉल करने की सलाह दी। बता दें कि दिल्ली एनसीआर के बाद आज बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, मथुरा, सहारनपुर, अलवर और आगरा तक तेज झटके महसूस किए गए। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र, हिसार और कैथल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। डिपोर्ट भारतीयों को लेकर अमेरिका का एक और यानी तीसरा जहाज देर रात अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। 112 भारतीयों को लेकर अमेरिका का जहाज अमृतसर एयरपोर्ट पर देर रात पहुंचा। वहीं लंबे समय से इंतजार कर रहे भारतीयों के पारिवारिक सदस्यों ने राहत की सांस ली। बता दें कि डिपोर्ट किए गए युवकों के पारिवारिक सदस्य बेसब्री से अपने लोगों को आने का इंतजार कर रहे थे। बता दें कि गत दिवस भी 116 भारतीयों को लेकर अमेरिकी जहाज उतरा था और वहीं एक और जहाज जिसमें 112 भारतीय सवार थे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। इन 112 भारतीयों में 31 पंजाब, 44 हरियाणा, गुजरात के 33 और अन्य राज्यों के भी लोग रहने वाले थे। इन्हें अमेरिकी सरकार ने अवैध रूप से अमेरिका में रहने का दोषी पाया है, जिसके बाद से इन पर कार्रवाई की गई है। और वहीं वापस पहुंचे पंजाब के कुछ सिख युवकों ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें अमेरिका से नंगे से डिपोर्ट किया गया है। बता दें कि पंजाब में डिपोर्टेशन को लेकर भारी विरोध हो रहा है। उन्होंने इसे लेकर केंद्र सरकार पर भी तंज कसा है। अमेरिका में आसमान से आफत बरस रही है। अमेरिका में कड़ाके की सर्दी में बाढ़ और तूफान ने तबाही मचा दी। केंटकी और जॉर्जिया में भीषण तूफान से 9 लोगों की मौत हो गई। 39,000 घरों में बिजली और पानी की सप्लाई बंद है। आसमानी आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ और पिछले 24 घंटों में 1,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तूफान से 39,000 घरों में बिजली और पानी की सप्लाई बंद हो गई है। आसमानी आफत की घटना के वीडियो सामने आ रहे हैं। वीडियो में बाढ़ के पानी में डूबे वाहन, गिरे हुए पेड़ और बाढ़ में डूबे घर दिखाई दे रहे हैं। वहीं गवर्नर एंडी बेशर ने कहा कि चेतावनी देते हुए लोग सड़क मार्ग से दूर रहें और कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के कारण बिजली कटौती बढ़ सकती है। बेशर ने बताया कि कई मौतें कारों के पानी में फंस जाने के कारण हुई हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार केंटकी और टेनेसी में बारिश से हालात और बिगड़ गए हैं। केंटकी और टेनेसी के कुछ हिस्सों में 6 इंच तक बारिश हो रही है। इसका असर कुछ समय तक जारी रहेगा। बहुत सी नदियां उफान पर हैं और बाढ़ आ रही है। इधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राज्य के लिए आपदा घोषित कर दी है, जिससे संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी को पूरे राज्य में राहत कार्य शुरू करने का अधिकार मिल गया है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद आखिरकार वो तारीख सामने आ गई है जब राजधानी को नया सीएम मिलने वाला है। कई दिनों से यह खबर सामने आ रही थी कि आज विधायक दल की बैठक होने वाली है और इसके लिए आज शाम 3 बजे का समय तय किया गया था, लेकिन अब यह तारीख बदल दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में विधायक दल की बैठक अब 19 फरवरी को होने वाली है और इसके अलावा सीएम 20 फरवरी को शपथ ग्रहण करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक यह नहीं तय हो पाया कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। हालांकि जानकारी के अनुसार बीजेपी ने 9 नेताओं के नाम तय किए हैं, जिनमें से किसी को एक को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और बाकी विधायकों को कैबिनेट मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। शपथ ग्रहण समारोह कहां होने वाला है, इसको लेकर भी 3 नाम सामने आए हैं। पहला भारत मंडपम है और दूसरा रामलीला मैदान और तीसरा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। अब देखने वाली बात होगी कि इन तीनों में से कहां दिल्ली के नए सीएम शपथ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में आज सोमवार को कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है और भीड़ के दबाव के चलते संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। महाकुंभ में तैनात अफसरों की ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री बैन कर दी है। वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन संगम में 10 किलोमीटर पहले बनाई गई पार्किंग में रोके जा रहे हैं और पार्किंग और स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर ही लोगों को पैदल तय करना पड़ रहा है। महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी को हुआ था और आज सोमवार को 36वां दिन है। अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। वहीं प्रयागराज में लगातार बढ़ रही भीड़ और जाम को देखते हुए 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। अब 20 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे और कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। वीडियो संदेश में पंदेर ने कहा कि 21 फरवरी को नौजवान शुभकरण की बरसी मनाई जाएगी। उन्होंने इस मौके पर सभी लोगों से शंभू बॉर्डर पहुंचने की अपील की है। वहीं उन्होंने किसानों से अपने साथ एक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आने की भी अपील की है। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने डंकी लगाकर विदेश भेज और भोले भाले लोगों से ठगी करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की भी सरकार को बात कही है। मैं सरवन सिंह पंदेर इस वे शंभू मोर्चे तो बोलदा 359 दिन हो गए इस मोर्चे नूं चलदिया होया और असी लोकां नूं कहना चाहांगे जे अगली गलबात दे विच मसले हल असी कराउणा चाहुंदे आ जिधर नूं वधिया जा रहा ते हरेक पिंड दे विचों एक ट्रैक्टर टाली ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ गिनती विच बार्डरां ते आओ। मुलाजमां नूं कहने हुंदे आ भी जिद्दण शनिचर ऐतवार छुट्टी होवे ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ बार्डरां ते पहुंचा करो। लोकां दे दबाਅ हेठ ही असल फैसले हुंदे इस करके 21 नूं शहीद सुभकरण सिंह दी बरसी मनाई जानी आ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ गिनती विच जिहड़ा वा ये बार्डरां ते पहुंचा जाना चाहिदा। इहदे नाल दी नाल 25 नूं जिहड़ा अपना दिल्ली कूच करना वा वो भी हैगा वा। ਉਹਦੀ भी तैयारी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ जोर शोर ਨਾਲ अपने पद्धर ते करन। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ लंबी ट्रांसमिशन आड़ा बाहरों नौजवानों ਨੂੰ डिवोट करके भेजा गया वा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सारे मुल्क के नौजवान हैगे आ ਜਿਹੜੇ बेरोजगारी करके अनलीगल ढंग ਨਾਲ अमरीका ਵਿੱਚ गए ਸੀਗੇ। दुख की गल आ 56 इंच का सीना एक बार भी अमेरिका नूं ये ना कह सकिया भी तुहानूं इस तरीके नाल साडे नागरिकां नूं डिवोट नहीं करना चाहिए। जां ये कह देंदे भी असीं अपने नागरिकां नूं अपने जहाज जाके लैके आवांगे। उन्हां ने एक बारी भी जिहड़ी कौमांतरी मानव अधिकारां दी गल नहीं कीती हैगी जो असीं समझदे हां। इदों कहा अमृतसर एयरपोर्ट ते जिवें रवनीत बिट्टू बोलदा केंद्री राज्य मंत्री रेलवे दा भई ये जिहड़ा पंजाब दी सरकार आ ये नाकामयाब रही आ एजेंटां नूं ठगी मारन तो। ते मैं कहना भी गुजरात दे विच किहड़ा कामयाब रह गई जिथे डबल इंजन वाली सरकार आ। हरियाणे विच किहड़ा कामयाब गई बाकी पूरे देश दे विच भी। हाँ सच तां ये आ भी केंद्र दी सरकार होवे चाहे सूबे दीयां सरकारां होण आ जिहड़े एजेंट ठगियां मारदे आ इन्हां नाल निपटन दे विच नाकामयाब रही आ। इन्हां दे खिलाफ केंद्र दे विच भी सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी सख्त कानून आने चाहिए। कैथल जिले के नौच गांव में आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक बस सतलुज यमुना लिंक SYL नहर में गिर गई, जिससे बस में सवार 8 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बस चालक और महिला कंडक्टर भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही क्योकड़ पुलिस में और डायल 112 की टीमें मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक यह हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ जब पेहवा की गुरु नानक अकेडमी की बस स्कूली बच्चों को लेकर गाँव के डेरों से आ रही थी और
यमुना लिंक नहर की पटरी से गुजरते समय बस में कोई टेक्निकल खराबी आ गई और दिक्कत आने से बस का संतुलन बिगड़ गया। बस सीधे नहर में जा गिरी। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से सभी बच्चों और बस स्टाफ को बाहर निकाला गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बस में कुल 8 बच्चे सवार थे, जिनमें से सभी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बस चालक और महिला कंडक्टर के भी हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। अगर आप भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर जरूर सुन लीजिए। तो आपको स्टेशन परिसर में नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। बताते चले कि शनिवार रात स्टेशन परिसर में मची भगदड़ में आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 18 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। और इस मामले में रेलवे ने बड़ा एक्शन लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर 26 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। महाकुंभ 2025 26 फरवरी तक चलने वाला है। ऐसे में उम्मीद है कि जब तक यह मेला चलेगा और तब तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फिर से ऐसी स्थिति प्रकट हो सकती है जिससे भगदड़ मच सकती है। और इसी कारण से स्टेशन में भीड़ कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर एंट्री नहीं पा सकेंगे। स्टेशन के सभी एंट्री गेट पर टीटी और आरपीएफ की टीम तैनात रहेगी, जो ये चेक करेगी कि या तो आपके पास कहीं तक सफर करने के लिए जनरल टिकट हो या फिर रिजर्वेशन टिकट हो। इन दोनों को छोड़कर सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट पर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। रेलवे प्रशासन के इस कदम से यकीनन भीड़ थोड़ी कम जरूर होगी। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।